बलि प्रतिपदा। दिवाली का एक त्योहार बलि प्रतिपदा। तो बलि प्रतिपदा क्यों बनाई जाती है, चलिए इसको भी डिटेल में जानते हैं। दरअसल क्या हुआ था, बलि राजा करके एक बहुत ही अमेजिंग राजा थे पुराने, महाबली थे वो, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इतने पावरफुल कि इंद्र तक डर गया था उनसे। बलि राजा ने अपने इतने सुकर्म किए थे पृथ्वी लोक के ऊपर कि इंद्र तक उनसे डरता था कि बलि राजा कहीं स्वर्ग पे राज ना कर ले। हमारी स्टोरीज को जैसी है जिसमें इंद्र को हमेशा ईगोइस्टिक दिखाया गया है। दरअसल इंद्र ईगोइस्टिक नहीं है, ये इंद्र हमारी इंद्रियां हैं जिनमें इंद्रियों सुखों के कारण ईगो पैदा हो जाता है। तो चलिए वापस आते हैं स्टोरी के ऊपर। तो ये जो बलि राजा थे ना, ये इतने ज़्यादा अच्छे थे और इतने ज़्यादा वो पराक्रमी थे। ये भक्त प्रहलाद के ग्रैंड सन थे, पोते थे। भक्त प्रहलाद कौन? भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी स्टोरी में। तो क्या हुआ था, बलि प्रतिपदा क्यों मनाई जाती है, इसके ऊपर हम जब बात कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, इंद्र कुछ देवताओं के साथ में विष्णु जी के पास गए और वो विष्णु जी से बोले इनसिक्योरिटी के कारण कि बलि राजा का राज्य इतना अच्छा है कि हमें डर लगता है कहीं स्वर्ग पे ना ही आक्रमण कर ले। तो पहले तो विष्णु जी ने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए भगवान, कुछ तो होना चाहिए इसके लिए। तो विष्णु जी ने बड़ा इसके ऊपर सोचा। अब बलि राजा का राज्य तो बहुत अच्छा था और कुछ कुछ कारणों के कारण विष्णु जी ने सोचा कि चलिए ठीक है, बलि राजा की परीक्षा ली जाए। दरअसल जब भगवान ने डिसाइड किया कि बलि राजा की परीक्षा लेनी है तो भगवान वामन अवतार में आए। वामन अवतार का अर्थ क्या है कि एक छोटे से पंडित जो साइज में भी छोटे हैं, और ये एक छाता लेकर के बलि राजा के पास में गए। उस समय पे बलि राजा एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी मेरे पास में आएगा मैं उसको जो चाहिए वो दे दूंगा। तो वामन अवतार वहां पे उनके पास में गए। यज्ञ के बाद में बलि ने कहा कि आपको जो चाहिए वो बताइए, मैं आपको वो दे दूंगा। तो वामन ने कहा कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग का अर्थ यह है कि मैं जहां जहां पैर रखूंगा वो जमीन आप मुझे दे दीजिए। तो बलि राजा ने कहा तथास्तु, आपको जो जमीन चाहिए आप ले सकते हैं। तो वामन अवतार में भगवान विष्णु ने सबसे पहले तो अपने आप भगवान बड़े होने लगे, वामन अवतार बड़ा होने लगा। जैसे ही वो वामन बड़ा हो रहा था ना, उसकी साइज इंक्रीज हो रही थी। पहले पग में जितना भी बलि का साम्राज्य था वो सारा का सारा भगवान ने एक ही पैर में ले लिया। इसका अर्थ क्या हो गया कि बलि का जितना भी साम्राज्य था अब एक ही पग में ले लिया, तो वो सारी की सारी जमीन भगवान की होगी। दूसरे पग में भगवान ने जितने भी हमारे सोलर सिस्टम और जितने भी यूनिवर्स की जगह थी वो भी व्याप ली, उस पर पग रख दिया। अब तीसरा पग रखने को जगह ही नहीं थी। भगवान बलि से बोले, हे राजन, तुमने तो मुझे प्रण दिया है और मैंने तो 2 ही पग में ये पूरी सृष्टि पर पैर रख दिए, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो बलि इस माया को समझ गया, भगवान की इस इंटरेस्टिंग सी माया को समझ गया। और बलि ने कहा कि हे ईश्वर, मैंने आपको पहचानने में गलती कर ली, पर आप अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। जैसे ही ऐसा बलि ने कहा, वामन अवतार ने बलि के सिर के ऊपर अपना पैर रख लिया। द मोमेंट वामन ने बलि के ऊपर पैर रखा, बलि के सिर के ऊपर पैर रखा, बलि राजा नरक में चले गए। अब जैसे ही बलि राजा नरक में चले गए, ये पूरी की पूरी चाल थी भगवान की। दरअसल क्यों, बलि राजा इतने ज्यादा अच्छे थे, इतने ज्यादा वो होशियार थे, इतने ज्यादा उनका राज्य विस्तारित था और उनका राज इतना सुंदर था कि ऐसा अनुशासन भगवान खुद चाहते थे कि नरक में भी आए। ऐसा अनुशासन नरक में आने के लिए, वो डिसिप्लिन नरक में आने के लिए भगवान ने ये जानबूझ के बलि महाराज को नरक में भेज दिया और निरंतर उनको राज करने के लिए दे दिया। यानी कि बलि राजा भी चिरंजीवी है।
जैसे हमारे 7 चिरंजीवी कहे जाते हैं, उसमें से एक बलि राजा है। और बलि प्रतिपदा क्यों बनाई जाती है? भगवान ने कहा ये एक दिन बलि आप पृथ्वी लोक पे आ सकते, और इस दिन भगवान बलि पृथ्वी लोक पे आते हैं, इसीलिए हम बलि प्रतिपद बनाते हैं। आई होप आपको बलि प्रतिपदा दिवाली में क्यों बनाई जाती है इसकी स्टोरी समझ में आई। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।